अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक है आप? सर गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर कहिएगा 2023 जो है वो ओवरऑल अगर आप रिकैप करें तो कैसा रहा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए? अच्छा, 2023 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए अगर मैं वन वर्ड में कहूँ तो बड़ा डिजास्टर था, एज डिजास्टर। वेल एज कंज्यूमर के लिए भी। जी। बिकॉज एक तो जो आपका डॉलर है वो उसकी प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ी कि गाड़ियों की हम्म। प्राइसेस बहुत ज्यादा महंगी हो गई, गाड़ियां लोगों की रीच से बाहर हो गई। इफ यू पुट इट वन वर्ड तो ये ट्रांसफॉर्मेशन थी फ्रॉम अ कल्चर ऑफ ऑन, जिसको प्रीमियम कहते हैं, टू कल्चर ऑफ। कि अब गाड़ियां बिकती नहीं है तो गाड़ियों के ऊपर आपको जी। डील्स मिलती हैं, कोई आपको रजिस्ट्रेशन फ्री दे रहा है, कोई इंश्योरेंस फ्री दे रहा है, कोई हम्म। कुछ दे रहा है, कुछ दे रहा है। एंड फिर भी गाड़ियों की जो इंडस्ट्री है इट्स नॉट परफॉर्मिंग वेल। और अगर इंपोर्ट के लिहाज से भी देखा जाए तो जो गाड़ियों की किट्स इंपोर्ट होती है इनको सीकेडी किट्स बोलते हैं, उनके ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शन रही। और अगर आप देखें तो डिफरेंट इंडस्ट्री जो है तकरीबन तकरीबन मैं कैलकुलेट कर रहा था एक साल में से 3 या 4 महीने अगर आप कैलकुलेट करें तो डिफरेंट कंपनियां बंद रही हैं बिकॉज ऑफ द हम्म। अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स। सो क्लोजर का ईयर था, तो उस लिहाज से इट्स नॉट बीन अ गुड ईयर फॉर ऑटो इंडस्ट्री। अच्छा सुनील साहब, मैं आई हैव सीन योर इंस्टाग्राम स्टोरीज टू, सब आपसे यही सवाल कर रहे थे कि भी आप लोकल गाड़ियां जो है सुनने में आ रहा है कि वो सस्ती हो रही हैं। चलिए अगर लोकल नहीं तो इंपोर्टेड गाड़ियां खासतौर पे जो कि सेकंड हैंड है उसकी भी प्राइसेस कम होने के कुछ चांसेस हैं। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या एनालिसिस है इस वक्त मार्केट का? इज इट पॉसिबल? अभी अगर किसी ने गाड़ी लेनी हो तो मेरी एडवाइस ये होती है इट्स द बेस्ट टाइम टू बाय अ कार, बिकॉज इस टाइम गाड़ी प्राइसेस मिनिमम पे हैं। अगर आप डॉलर को वॉच करें तो काफी देर से रुका हुआ है। एंड इफ यू रीड हिस्ट्री तो आपको पता लगेगा कि जस्ट आफ्टर इलेक्शन जो है ना, ये जो अभी सारा कुछ रुका हुआ है, ये थोड़ा इसमें फ्लो में आ हलचल जाएगा। आएगी, गाड़ियों की मार्केट भी तेज होगी, प्रॉपर्टी की भी तेज होगी। ये मैं बात कर रही थी में। तो आई थिंक इट्स अ राइट टाइम टू बाय जस्ट बिफोर, कहते हैं ना तूफान से पहले की खामोशी है। तो जी। इस टाइम पे अगर आपने लेनी है तो इट्स अ टाइम टू बाय अ कार। बट उसके लिए भी एक आम मतवसत तबके का आदमी जो है वो नहीं ले सकता, बिकॉज ऑलरेडी प्राइसेस इतनी हाई पे हैं कि लोगों की परचेजिंग पावर नहीं आती इसमें। बिल्कुल ठीक जी। हरमीत। सुनील साहब, अगर हम देखें आपने ज़ाहिर बात है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सामने आती है, ख़ासकर जो छोटी गाड़ियां थी, जब से हमने ऑनलाइन टैक्सी का कारोबार बहुत ज़्यादा रुझान उसका ज़्यादा हो गया तो हमें उसकी कीमत भी बढ़ती हुई नज़र आई। अब आप क्या देखते हैं सर? हमने देखा कि बहुत सारे प्लांट जो है 2023 में 22 में बंद हुए, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ जो आपने डिटेल से बताया भी। अब आपको क्या लगता है सर, क्या बाहर से कुछ छोटी गाड़ियों के मुख्तलिफ एड्स नज़र आते हैं, हमें कहा जाता है कि फ़लाँ गाड़ी उसकी इतनी उतनी कीमत है, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, तो ये जो टैक्सी चलाने वाले हैं या जिनको छोटी गाड़ी है, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो उस हवाले से भी कोई खुशखबरी है सर? अनफॉर्चुनेटली नहीं, बल्कि मैं आपके प्रोग्राम से लोगों को बताना चाहूंगा कि जो भी आपको ऐसी कोई जो चीज मिलेगी या तो वो क्लिक बेट होगी या वो आपको फ्रॉड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा अक्सर थंबनेल होते हैं कि चाइना से इतने की गाड़ी आ गई। इट्स नॉट पॉसिबल। इस टाइम पे जो आपको लोएस्ट एग्जैक्टली। प्राइस मिलती है जो कि पाकिस्तान की मेड इन पाकिस्तान सबसे छोटी 660 सीसी गाड़ी है, उससे सस्ती कोई भी गाड़ी की आप कॉस्टिंग कर लेंगे नहीं आती, बेशक वो इलेक्ट्रिक हो, बेशक वो हाइब्रिड हो। सो डोंट फॉल फॉर दैट स्कैम। एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमें अपनी जो है ना, हमारी एक जो माइंड है ना, हमने उसको रोका हुआ है पाक रुपीज के अंदर। जब हम कहते हैं साल पहले ये गाड़ी इतने की थी अब इतने की होगी, बट वो अनफॉर्चुनेटली डिवेल्यूशन की वजह से हम उसको ना अपने इंटरलाइज नहीं कर सके अपने दिमाग में कि चीजें डबल हो चुकी हैं, क्योंकि वो डॉलर में उतनी की हैं, वो पाक रुपीज में डबल हुई हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक आई हैव अ गुड न्यूज अच्छा, फॉर अब यू। सुनील साहब एक और चीज़ जो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन दे दी, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो है इस झांसे में भी आ रहे हैं। एक और चीज़ जो इस वक्त मार्केट में इन है और वो ये है कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है, तो कहा जा रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कार की तरफ अगर आपने जाना है तो पुरानी गाड़ियों को पैसे दे के लोग क्या कर रहे हैं कि वो उस तरफ भी बढ़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पेट्रोल की बचत होगी और हम जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इस पे। आपको क्या लगता है कि ये भी दुरुस्त है सर, कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कुछ? देखिए, इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी जो है वो इन इटसेल्फ अभी कोई सस्ती नहीं है, बिकॉज इनिशियल फेज में, इन्फेंसी फेज में तो बड़ी महंगी है। उसको अगर आप कन्वर्ट, दुनिया में तो हो रही है गाड़ियां, बट कन्वर्जन ऑफ अ नॉर्मल गैसोलीन कार, उसका आप इंजन निकाल के उसमें मोटर लगा के उसको अलग इलेक्ट्रिक करना चाहते हैं तो उसके वाइट लेवल सोल्यूशन मौजूद हैं, बट दे ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम $10,000 एंड अप। तो वो भी कोई सस्ता सोल्यूशन नहीं है। अब हमारे यहाँ पे आपको अच्छा। पता है बैनर लगे होते हैं, पानी से चलने वाली गाड़ी, गाड़ी में ये लगा दे तो पेट्रोल कम खाएगी। These are all अच्छा सुनील साहब, एक और चीज़ एड्रेस करें कि आपका तो मार्केट एनालिसिस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम जब एनालिसिस पे जाते हैं तो हम कंपैरिजन पे जाते हैं, अपने पड़ोसी मुल्क की बात कर लेते हैं। जो गाड़ी हम यहाँ ख़रीदते हैं सर वो वहाँ पर आधी कीमत में मिल जाती है। मार्केट के क्या फैक्टर्स हैं, आप क्या समझते हैं, क्या रीज़न है? अच्छा, पड़ोसी मुल्क से हम लोगों को पैरजन बड़ा अच्छा लगता है। हम ये भूल जाते हैं एक तो कन्वर्जन उनकी जो है हमसे फर्क है, दूसरा
अगर आप कोई भी प्रोडक्शन में जाते हैं ना, जब नंबर ऑफ यूनिट्स पे आप कोई चीज डिवाइड करते हैं ना, तो उस पे कॉस्टिंग निकलती है। अगर आप एक मीनियल चीज है, आप ग्लास बनाने जाते हैं, उसका डाई बनता है, एंड देन यू डिवाइड द नंबर ऑफ द जो है यूनिट्स। तो उनकी जो इकोनॉमी का साइज है, शेयर साइज एंड वॉल्यूम, उस पे अगर आप एक गाड़ी बनाते हैं तो उसकी बम्पर की कॉस्ट, सारे पार्ट की कॉस्ट ही हमसे 1/4 पड़ जाती है, बिकॉज वो वॉल्यूम में खेलते हैं। तो आई डोंट थिंक हमारा उनसे कोई कंपैरिजन उस लिहाज से है। यस, वी कैन डू वन थिंग, कि एक चीज देखें कि उन्होंने पॉलिसी क्या अपनाई थी, और वो थी कंसिस्टेंट पॉलिसी। हमारे यहाँ पॉलिसी जो एक शीशों की तरह है, हर रोज एक नई पॉलिसी आती है। जिस तरह हमारे यहाँ गवर्नमेंट चेंज होती है, उससे ज्यादा जल्दी पॉलिसियां चेंज होती हैं। तो वी नीड वन यूनिफाइड पॉलिसी, जिसके तहत लोगों को पता हो कि उन्होंने लोकल इन्वेस्टमेंट करनी है, लोकलाइजेशन करनी है। और मेरे ख्याल से जो आप पॉइंट आउट करना चाह रही हैं, नीड ऑफ आवर ये है कि यहाँ पे लोकलाइजेशन ऑफ पार्ट्स जब तक नहीं होगी, आप तब तक जो है फॉरेन करेंसी या डॉलर के मरूने में नजर आएंगे। अच्छा सुनील साहब, ऑब्वियसली हम सुनील साहब, अगर हम देखें एक तरफ एक चीज़ जो हमारे सामने आई है, जाहिर बात है कि हमने देखा इंपोर्ट यहाँ पे बंद हुई, बहुत सारी गाड़ी जिन्होंने मंगवानी थी वो भी रुकी, और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ अगर यहाँ पे देखें तो जैसे डॉलर की कीमत बढ़ती गई, हमने ये देखा कि बहुत सारे प्लांट जो है वो बंद हुए। अब आपको क्या लगता है, जो 2024 यानी शुरू तो है, इसमें कोई अच्छी खबरें हैं? और इसी के साथ साथ ऐड कीजिएगा कि जो बड़ी गाड़ी रखने के ख्वाहिशमंद हैं, क्या वो चीज़ें भी, उसमें भी कोई रेट की कमी आ सकती है, और जो छोटी गाड़ी है उसको आप कैसे देखते हैं? सर, रेट की तो कमी नहीं आएगी सर। मैंने आपको बताया कि दिस इज द मिनिमल पॉइंट। अभी हम जहाँ पे बैठे हैं, अगर किसी ने गाड़ी लेनी है तो अभी से मुझे लगता है कि आगे ऊपर ही जाएगा, बिकॉज अभी जस्ट बिफोर इलेक्शन ये थोड़ा एक खामोशी सी है। इलेक्शन होगा, लोगों के अंदर एक सर्टेनिटी आ जाएगी, तो उसके बाद मार्केट जो है वो उठ जाएगी, इससे पहले नहीं उठ सकती। और छोटी और बड़ी दोनों गाड़ियों के लिए मेरा ख्याल इक्वली ट्रू है कि आगे जाके महंगी होगी। नाउ इज द टाइम। अच्छा सुनील साहब, आप इस वक्त पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्सियात में से हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ आपके पास ही हैं। ऑल दो कि आजकल तो 1-2 गाड़ियाँ ख़रीदना भी ऑल दो मुश्किल हुआ होता है। खैर, कंसर्न डिपार्टमेंट आ जाए, इससे पहले मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि ये सवाल ऐसे बहुत देर से बहुत लोग भी करते हैं, और आपने अपनी सक्सेस स्टोरी भी यकीनी तौर पर शेयर की होगी। बट आई जस्ट वांट टू नो कि पाक व्हील्स जब आपने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया बहुत साल पहले, रूट कॉज जो था वो आज हो रहा है पूरा है कि अगर ये डिपार्टमेंट है या एक इदारा है तो वो ऐसी सर्विसेज दे रहा है कि बहुत सारे लोग इससे डिस्काउंट भी ले रहे हैं और स्कैम अलर्ट भी हो जाता है, सिस्टम बड़ा अच्छा चल रहा है। तो आपका जो रूट कॉज था इस जगह को बनाने का, इस पाक व्हील्स को बनाने का, वो पूरा हो रहा है आज पाकिस्तान में? देखिए, पहले जो आपने मुझे न्यूज़ दी वो तभी मुझे न्यूज़ मिली, मुझे नहीं पता था कि मेरे पास जो प्रोड्यूसर ने दी है वो बड़ी पुरानी न्यूज़ गाड़ी है, वो ऐसी नहीं है। अगेन मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना, हर अच्छी गाड़ी जो है वो सस्ती मिलती है और हर घटिया गाड़ी महंगी मिलती है। आई एम ओल्ड कार, और वो जिसे कहते हैं ना, इट्स जो लोगों ने फेंकी होती है, मैं उनको लेके उनमें जिंदगी डालने की कोशिश करता हूँ। पाक व्हील्स का मकसद जहाँ तक है, पाक व्हील्स का जो बेसिक मकसद है जिसे पाक व्हील्स बनाया गया था, इट वाज टू रेवोल्यूशनाइज द वे पीपल बाय एंड सेल देयर कार्स, बाइक्स और ऑटो पार्ट्स। एंड आई थिंक वी हैव बीन सक्सेसफुल इन वे कि अगर आज आपने गाड़ी खरीदनी है, बेचनी है, बाइक्स लेनी है, बेचनी है, या कोई भी पार्ट लेना है, उसके बारे में रिसर्च करनी है, तो वी प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, रिव्यूज हो गए, इंस्पेक्शन हो गई। सो वी आर ट्राइंग आवर बिट। एंड अगेन जो प्रोडक्शन के अंदर मुझे लगता है यहाँ एक वॉइस रेस करना है, कंज्यूमर की वॉइस रेस करना, वो भी हमारा सबसे बड़ा फर्ज है। एंड वी आर ट्राइंग टू बी अ ब्रिज बिटवीन कंज्यूमर एंड इंडस्ट्री। ये तो आप लोग बता सकेंगे बेहतर कि वो उसमें कितना सक्सेसफुल है कि नहीं, हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं। सर बेहतरी सुनील साहब, अगर हम देखें जो गाड़ियों के हवाले से कारोबार करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हम गए आसपास, देखा बहुत सारे दोस्त आप जैसे बहुत सारे लोग जो काम करें, कहीं ना कहीं परेशान भी हमें नज़र आए कि गाड़ियों की खरीद और फरोख्त जो है वो हमें बड़ी कम नज़र आई। अब आपको क्या लगता है कि इसमें तेज़ी जो आप फरमा रहे हैं कि एक तो चीज़ें मुस्तहकम हो गई हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद जो है, क्या आपको लगता है कि इसमें जो खरीद फरोख्त के हवाले से काम करते हैं उनकी मार्केट भी कहीं बेहतर हो सकती है? जी जी बिल्कुल। हमारे यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मार्केट डाउन होती है ना, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि जी, क्योंकि पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई पीपल टेक कार्स एज एन इन्वेस्टमेंट नॉट अ कमोडिटी, और जो है ना अपने इस्तेमाल की चीज के तौर पे नहीं करते, नॉर्मल यूजर भी। तो होता ही है कि जब मार्केट डाउन होती है तो लोग गाड़ी लेना छोड़ देते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जब महंगी होगी तो आप भी इधर है, मैं भी इधर है, लेट्स डू अ प्रोग्राम अगेन, तो आप मुझे खुद बताएंगे कि सही कह रहे थे। जब महंगी होती है तो एकदम लोग लेना शुरू करते हैं कि चलो यार, कल को बिक भी जाएगी। तो अनफॉर्चुनेट दो, बट यस, अभी थोड़ा सा मुश्किल टाइम है, बट आई थिंक इन अ विंडो ऑफ कपल ऑफ मंथ इट विल बी ओके। अच्छा सुनील साहब, देखिए बेहतरी की और अगर चीज़ों को चेंज करने की गुंजाइश हमेशा से मौजूद रहती है। आपने खबर सुनी होगी ना कि हुकूमत इंटरिम गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि अब हम जो आईफोन है वो इंस्टॉलमेंट पे देना शुरू कर देंगे। बट ऑल दो आप क्या समझते हैं कि अब देखिए लड़कियों ने भी गाड़ियाँ ख़रीदनी है, बैंक भी आपको इंस्टॉलमेंट पे दे रहा है, चीज़ें चल रही हैं, तो पाक व्हील्स को एक्सपैंड करने के हवाले से, मज़ीद अच्छे लेवल पर लेके जाने के हवाले से क्या क्या है आपके माइंड में कि क्या इस फ्यूचर में करने जा रहे हैं आप?
अच्छा, ये हमारे स्टेट बैंक की ना एक पॉलिसी है। अक्सर लोग हमें कहते हैं कि 5 व्हील्स को गाड़ी देनी चाहिए, बट ये आप लोगों के तवज्जो से भी मैं लोगों को बताऊंगा कि हर गली मोहल्ले में अगर कोई बंदा आपको गाड़ी लीज करके दे रहा है तो वो लीज करने का मजाज नहीं है, वो इलीगल एक्टिविटी है। हम्म। एससीसीपी एंड स्टेट बैंक के रूल्स के मुताबिक सिर्फ वो फाइनेंशियल इंडिविजुअल्स या मुदारबा जिनको अलाउ किया गया है वो ये कर सकते हैं, वरना अगर आप देखें तो हमारे इर्द गिर्द कई जगह स्कैम होते हैं कि जी गाड़ी अब तो खैर मिल जाती है, पहले जब गाड़ियां नहीं मिलती थी तो अक्सर लोग कहते हैं जी हम आपको जल्दी भी ले देंगे, किस्तों पे भी ले देंगे। दैट वाज ऑल अ स्कैम। एंड आई थिंक देयर आर इनफ इंस्टीट्यूशन, बट वो स्टेट बैंक की जो रेगुलेशन है कि जिसमें 3 मिलियन से ऊपर की फाइनेंसिंग ही नहीं हो सकती, दैट इज द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट। बिकॉज कोई भी गाड़ी आपको फाइनेंस आप लेने जाते हैं वो इतनी महंगी हो गई गाड़ी की वो 3 मिलियन जो फाइनेंसिंग है वो उसका 30% भी नहीं बन रही होती, तो पीपल डोंट गो फॉर इट। प्लस रूल ऐसे हैं, लोगों की इनकम कम है, तो ये सारा इंडस्ट्री का रिलेशन जो है ना, अगर आप देखें तो पूरी इकोनॉमी रिलेटेड है। आपकी प्रॉपर्टी मार्केट डाउन होती है, प्रॉपर्टी वाला पैसे नहीं कमाता, वो गाड़ी नहीं खरीदता, गाड़ी वाला पैसे नहीं कमाता, वो कपड़े नहीं खरीदता, कपड़े वाला नहीं कराता तो वो अपनी ग्रोसरी नहीं कर रहा था। तो इस तरह ये आपस में कनेक्टेड है। तो इकोनॉमी का जो शक्ल है ना, दैट ऑल इज राइट नाउ थोड़ा जिसे कहते हैं ना इज इन बैड शेप, बट होपफुली थिंग्स विल कम अप। ये इकोनॉमिक साइकिल है, आप अगर डाउन जा रहे हैं तो आप अब भी आएंगे। इट इंशाल्लाह, विल नॉट इंशाल्लाह। स्टे लाइक दिस, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सुनील साहब, लास्टली ये बता दें कि ख़वातीन की ड्राइविंग के हवाले से तो आपके क्या कमेंट है, लेकिन मैं इस पर ये भी जानना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रिक कार्स, स्कूटीज़ जो है उसका ट्रेंड अब कंपैरेटिवली पाकिस्तान में ज़्यादा हो रहा है। तो जापान में तो देखिए अब तो रोड भी बना दी वो जहाँ पर चलती गाड़ी ही आपकी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक कार्स का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान में, खा वो स्कूटीज़ हो, बाइक्स हो या गाड़ियाँ हो, अपने स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पर आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर में? जी, खवातीन की जहाँ तक ड्राइविंग का ताल्लुक है, आई थिंक मैं तो उसका बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ, और मैं हमेशा बल्कि आई हैव मेड वीडियोस जिनमें मैं उनको बाइक चलाना भी सिखा रहा हूँ, गाड़ी भी सिखाता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि उनकी डिपेंडेंस ऑन द मेल काउंटर पार्ट और देयर सिबलिंग्स शुड नॉट बी देयर, बिकॉज उनको भी उतना ही राइट है सड़क पे बाइक चलाने का या मोबिलिटी के ऊपर इंडिपेंडेंस का जितना किसी मेल काउंटर पार्ट को है। Having said that, इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन की जो आप बात कह रही हैं, मेरे ख्याल से जो अभी तक पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक जिस तरह से आई हैं, दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक वी मेड, बिकॉज इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन कभी भी गाड़ियों पे, जीपों पे, पोस्ट आइकन्स के ऊपर या ऑडी ट्रॉन्स पे नहीं आएगा। इट विल कम थ्रू 2 व्हीलर और 3 व्हीलर। एंड जिस तरह आपने हिंट किया कि स्कूटीज और मोटरसाइकिल जो है, आई थिंक दे आर थिंग्स टू गो, जिसके ऊपर आप आराम से मोबिलिटी भी कर सकती हैं। स्टूडेंट खवातीन है, हाउस वाइफ्स हैं, ये कोई भी है वो जा सकता है। आपके जो है फ्यूल की कॉस्ट बच सकती है, आपका एनवायरनमेंट बच सकता है। तो यस, आई एम ऑल फॉर इट एंड आई एम ट्राइंग माय बिट, एंड लेट्स सी एंड लेट्स होप कि हमारे यहाँ पे जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर रेवोल्यूशन है उसी के थ्रू इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आएगा, ये 4 व्हील्स पे नहीं आएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सुनील, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।